हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जी सर एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था कि हम लाइफ प्रोसेस का चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, बायोलॉजिकल। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशन वाला सारा टॉपिक जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डीपली आपको एक्सप्लेन किया है। इवन तो मैंने एक्टिविटीज भी वहां पर मेंशन की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के जरूर देखिए। ओके, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाए। और साथ के साथ मैंने वहां पर नोट्स भी मेंशन किए हुए हैं और एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा किया हुआ है। ओके, तो इसी वीडियो में बात करेंगे बेटा हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि क्या मिले? हमें एनर्जी मिले और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिल सके। तो इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, और रेस्पिरेशन समझ में आ गया बेटा आपको कि रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल सी बात यह है कि क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक तो करते हैं, अब इस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करेंगे ताकि ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करे और हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करे। ओके, फ्रॉम द बॉडी। अब पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी मेंशन है, आप देख सकते हैं 5.4 एक्टिविटी देखेंगे। इसमें बोला क्या गया है कि आपसे बोला गया एक ना आपने लाइम वाटर बनाना है, फ्रेशली प्रिपेयर करना है लाइम वाटर को, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें से ना, हमने क्या करना है, एयर को ब्लो करना है, यानी फूंक मारनी है इसमें, जैसा कि इस टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हैं बी वाले में। ओके, नोट हाउ लॉन्ग इट विल टेक्स फॉर द लाइम वाटर टर्न मिल्की। ये कह रहा है कितना टाइम लगेगा इस लाइम वाटर को मिल्की होने में। तो आप देख रहे जैसे आप फूंक मारोगे तो लाइम वाटर तुरंत के तुरंत जो है क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। मींस इट इमीडिएटली टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, लेकिन क्या कर रहा है? यूज अ सिरिंज और अ पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर। फिर आपने क्या करना है, दूसरा टेस्ट ट्यूब आपने लिया, उसमें आपने कुछ फ्रेश लाइम वाटर लिया और उसको आपने पिचकारी से उसमें एयर पास ऑन करवा रहे हैं, या फिर आप सिरिंज का यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखना क्या करेंगे, यहां से इसमें आप एयर को पास करेंगे तो इसमें क्या होगा? लिमिटेड अमाउंट में CO2 गैस होगा। CO2 गैस मतलब कम अमाउंट में होगा। ओके, जिसकी वजह से इसको टाइम लगेगा अब मिल्की होने में। देखा है आपको? देखो, इट विल टेक मोर टाइम टू टर्न द लाइम वाटर मिल्की। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि भाई इससे पता चलता है, देखो, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रेथ आउट। देखो, इट शोज दैट द ब्रेथ आउट एयर कंटेन्स मोर CO2 एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो हमने सांस छोड़ी है ना, जो हम फूंक मार रहे हैं, तो उसमें जो CO2 का अमाउंट वो ज्यादा है कंपेरिजन टू द प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट है उसके कंपेरिजन में हमारे जो बॉडी के अंदर से CO2 निकला है उसके वो ज्यादा अमाउंट में। इसीलिए जो है आपने जिसमें फूंक मारा था उसका जो है लाइम वाटर जल्दी से मिल्की हो गया था, लेकिन इस वाले का नहीं हुआ था। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई। ओके, अगर बात करें बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी की हम बात करें, देखिए बेटा, ओके, एक और एक्टिविटी यहाँ मेंशन है हमारे पास 5.5, आप देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, आपको फ्रूट जूस लेना है या फिर शुगर सॉल्यूशन लेना है। उसमें आपने कुछ यीस्ट का अमाउंट ऐड कर देना है, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है और फंगी फैमिली से बिलोंग करता है, फंगाई फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, उस मिक्सचर को आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको क्या कर देना आपने, 1 होल कोक से आपने बंद कर देना। सपोज कीजिए अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और उसके ऊपर हमने एक कॉर्क डाल दिया अंदर, और इस कॉर्क में हमने एक होल कर दिया यहाँ से। ओके, तो यहां से हमने क्या करा, एक बैंड करके ना ऐसे एक बैंड ट्यूब लगा देंगे ऐसे करके लाइस। ठीक है, बैंड ट्यूब लगा देंगे आप उसको, और उसको ना पास ऑन करवाएंगे। किससे पास कराना है? डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और उसको क्या करना हमने ना, जिसके अंदर लाइम वाटर प्रेजेंट है ना, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको हमने पास कर देना है। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पर से CO2 गैस बनती जाएगी उसमें जाती जाएगी और लाइम वाटर क्या हो जाएगा आपका? मिल्की हो जाएगा। कैसे? देखो, व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व द लाइम वाटर, लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू ओकर? देखो, एयर टेकन आउट थ्रू द टेस्ट ट्यूब मेक्स लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? इमीडिएटली हो जाएगा बेटा, तुरंत जैसे CO2 गैस में पास होगी। ओके, व्हाट डज टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। देखो, एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यीस्ट होता है ना, वो शुगर सॉल्यूशन को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और यही जो CO2 गैस है ये टर्न्स कर देती है मिल्की, किसको मिल्की कर देती है? आपके लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। मींस व्हाइट हो जाता है उसका सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहां पर बन जाता है, क्या बन जाता है? देखो,
एक्चुअली होता है क्या ना, कैल्शियम आपके पास हाइड्रोक्साइड है, जैसे ये CO2 के कांटेक्ट में आता है तो ये बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और इसी की वजह से वो क्या होता है, मिल्की हो जाता है। ओके डन, दैट्स गुड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई सभी को। वेरी नाइस। आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था किसके बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में हमने बात करी थी, न्यूट्रिशंस इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी थी। ओके आपको पता है न्यूट्रिशंस में जो फूड मटेरियल हमारा होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, कुछ तो ऑक्सीजन को यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कंप्लीटली, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ जो है क्या करते हैं ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, जैसे फर्मेंटेशन के केस में होता है। तो पहले होता है क्या ना कि जो आपके पास ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, वो पहले 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है जिसको हम पायरूवेट बोलते हैं। ओके क्या कहते हैं, पायरूवेट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में ये आपका होता है। ओके दूसरी बात क्या कहते हैं कि अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जो आपका क्या करेगा, उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एब्सेंस ऑफ एयर की बात करेंगे, तो उसे कहते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ किसको, पायरूवेट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है ना, यानी कि ग्लूकोज को जो ब्रेकडाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे कहते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। या लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जिसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होता है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हम बोलते हैं, ठीक है। ओके तो इसके लिए बड़ा एक फ्लो चार्ट यहाँ पर मेंशन है, वो समझा देता हूँ आपको, पूरा अच्छे समझ में आएगा। ये सारी चीज वही मेंशन कर रखी होती है। प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करें तो उस टाइप के रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक के केस में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और एनएरोबिक के केस में लेस अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके कभी कभार आपने देखोगे ना बट आपकी जो मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉजेस क्रैम्प। ये क्रैम्प क्यों आता है, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, हमारी मसल सेल जो पायरूवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वहां पर पेन फील होता है। ओके और बाद में मसाज वगैरह करने के बाद वी गेट रिड ऑफ दिस पेन। क्यों, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करके दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन कर देता है। जैसे कि बेटा ये ना आपका जो दिखा रखा फिगर 5.8 में, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। ओके इंपॉर्टेंट कैसे, देखो सबसे पहले होता है क्या, जो ग्लूकोज हमारा होता है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होता है, C6H12O6 हो गया। ओके तो साइटोप्लाज्म में पहले ये ब्रेक डाउन होकर के 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम पायरूवेट कहते हैं, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके जैसे कि यीस्ट में होता है, आपने देखी ना एक्टिविटी हमने करी थी इससे पहले, हाँ तो उसमें क्या हुआ था, फर्मेंटेशन हुआ था। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उसमें आपका जो क्या नाम है पायरूवेट होता है वो ब्रेक डाउन होकर अल्कोहल बनाता है, इथेनॉल बनेगा, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल्स होगा, कार्बन से गैस निकलेगी और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज निकलेगी वो लेस अमाउंट में होगी, क्या होगी, लेस अमाउंट में। डन और नोट। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी इसको भी हम एनएरोबिक की केस में डालते हैं, ठीक है। ये हमारे मसल सेल्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पायरूवेट होता है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी हमारे पास मिलती है। अभी जो लैक्टिक एसिड है ना, अगर हम मसाज वगैरह करते हैं मसल्स की तो क्रैम्प वगैरह जो होता है ना उसमें थोड़ा रिलीफ फील होता है। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड दोबारा से CO2 गैस और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक डाउन होने के बाद। ओके अब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, हम आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहते हैं, हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। जिसमें जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरूवेट ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज होती है वो मोर अमाउंट में होती है, मोर अमाउंट, ठीक है, कंपेरिजन टू दिस वन। डन और नॉट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी बनी है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये तुरंत के तुरंत इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को बना देती है। क्या नाम, देखो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं एटीपी कहते हैं। ओके यानी कि जो भी हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुई है
वो तुरंत के तुरंत एटीपी बनाने में यूज हो जाती है। और एटीपी आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बाद में जो क्या करता है, ओके थोड़ा सा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, स्पेलिंग देखिए इसकी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ओके। और ये क्या करता है, एटीपी जो ब्रेकडाउन होता है तो ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, इसीलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बेटा होता है क्या ना, जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी बनती है तो उस एनर्जी को इमीडिएटली एक मॉलिक्यूल यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम उसको एनर्जी को जो हम क्या बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, एटीपी बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। अब जब ये एटीपी जो हमारा है ये ब्रेक होता है तो ये बनाता है एडीपी, बनाता है क्या, बनाता है एडीपी, और साथ में कुछ अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करता है। एडीपी होता है डाइफॉस्फेट, क्या होता है देखो यहाँ का डाइफॉस्फेट, ओके। जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं या हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो ये एटीपी जो ब्रेक डाउन होकर के क्या करता है, एडीपी में कन्वर्ट जाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। दैट्स व्हाई इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एंडो मींस रिलीज ऑफ एनर्जी, परफेक्ट है, दैट्स गुड। बात समझ में आ गया आप सभी को, वेरी नाइस, क्लियर है, ओके डन, वेरी नाइस। अब देखो बेटा आपको पता है ये तो हमारी बात होगी लिविंग ऑर्गन्स में हम बात करें, ह्यूमंस की बात करी थी या फिर हमने एनिमल्स की बात करी थी, लेकिन प्लांट्स में ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है मैंने आपको बताया स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। देखो है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, सेल्स के बीच में गैप होता है जिससे क्या होता है डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। और होता क्या है, कार्बन जो हमारी डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होती है, यहाँ पर एक्सचेंज होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक का सब्सटेंसेस का मूव ऑन होना, डन, ये चीज आपने ध्यान रखना, क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज मेंशन है, डायरेक्शन जो होती है डिफ्यूजन की वो डिपेंड करती है किसके, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको पता है रात के टाइम पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो उसको CO2 गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो क्या करता है CO2 गैस को एलिमिनेशन करता है। लेकिन ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो CO2 हम रिलीज करते हैं ना वो क्या करता है, प्लांट उसको यूज कर लेता है दिन के टाइम पे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, क्लियर। तो मतलब कि डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स की वो डिफ्यूजन प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या होगा इसकी, मतलब CO2 गैस अंदर जाएगा, CO2 गैस बाहर आएगा, ओके, या ऑक्सीजन अंदर जाएगा या ऑक्सीजन बाहर आएगा, ओके, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। अब अगर बात करें बेटा आपको पता है हमारे पास ना, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए 21% जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, 21% क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, ओके। लेकिन अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें जो पानी में रहते हैं एनिमल्स, उनके पास किस फॉर्म में होती है, डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन जो होती है किस फॉर्म में होती है, डिसॉल्व फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से वो अपना रेस्पिरेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं और उनको फास्ट रेट जो है, ब्रेथिंग रेट उनका फास्ट हो जाता है, ओके। जैसा कि एक्टिविटी 5.6 में ही मेंशन है। देखिए बच्चे एक्टिविटीज करवाने का मेन मोटिव ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इवन अगर एक्टिविटीज से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं तो आपको वो भी आना चाहिए। देखो आपके पास 5.6 एक्टिविटीज में क्या बोला गया है, आपने फिश एक्वेरियम देखा होगा जिसमें हमने फिश को रखा जाता है, ठीक है। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल स्लिट्स और द ओपरिकलम व्हिच कवर्स द गिल स्लिट। देखो क्या है ना, जब क्या कहते हैं जो हमारे फिश होती हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं अपने माउथ को ओपन करते हैं और माउथ को ओपन करने के साथ साथ गिल्स की भी ओपनिंग होती है जहां पर वो क्या करते हैं गिल्स में डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसको ट्रांसफर करते हैं और जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं बेटा, आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन द सेम मैनर। बिल्कुल देखो होता है क्या ना, माउथ की मूवमेंट और गिल स्लिट्स की जो मूवमेंट आती है जिसके थ्रू क्या करता है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, वो कोऑर्डिनेट करके चलते हैं बिल्कुल एक साथ, ठीक है। अब क्या बोला गया, काउंट द नंबर ऑफ टाइम फिश ओपन्स एंड क्लोजेस माउथ इन अ मिनट। देखिए ना एक्चुअल में क्या होता है, एक मिनट में जो फिश होती है ना
उनकी जो क्या कहते हैं माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर इनटेक ऑफ वाटर या इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, वो वेरी करता है। किस पर डिपेंड करता है? उनके टाइप ऑफ फिश के डिपेंड करता है, साइज ऑफ फिश पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करें अपने साथ तो हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रेथिंग रेट है वो हमारा लो होता है, ठीक है, बट फिश का जो होता है ब्रेथिंग रेट वो फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? बिकॉज दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द डिसॉल्व फॉर्म इन वाटर, ठीक है। जो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको उनको इनटेक करना होता है, जो कि इनसफिशिएंट होता है, प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। देखो, सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms much faster than that of the terrestrial organisms. Okay, यहाँ से अगर क्वेश्चन पुट किया जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एयर में, बट एक्वेटिक एनिमल्स के लिए लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है डिसॉल्व फॉर्म में। दैट्स व्हाई दे हैव टू टेक ऑक्सीजन, उनको जो ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती है ज्यादा अमाउंट में, ओके, और कंटिन्यूसली मैनर में लेना पड़ता है, इसलिए उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो फास्ट होता है। दैट्स इट। ओके, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, माउथ से वो क्या करते हैं वाटर को लेते हैं और उसको क्या करते हैं गिल्स में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पर क्या होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारा जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वो लेके चले जाता है। उनकी जो ब्लड होता है वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को, डिसॉल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ना एक पार्टिकल होता है, कौन सा पार्टिकल होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसके पास ना एफिनिटी होती है किसको पकड़ने की? ऑक्सीजन को पकड़ने की, तो उसको टेक करके पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। डन रहेगी बात? वेरी नाइस। ओके, अब देखिए बेटा, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होता है। ओके, पहले तो एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कहाँ जाता है? आपके नॉस्ट्रिल्स में जाता है पहले तो, ठीक है। उसके अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक देता है ताकि वो आपके नोज के अंदर या लंग्स के अंदर ना जाए, ठीक। उसके बाद थ्रोट में देखेंगे, गले में, तो आपको ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मिलेंगी जिसमें आपका लैरिंग्स फेलेंग्स दोनों चीजें आती हैं आपकी, ओके। और ये इसलिए होती है ताकि एयर जो पैसेज है ना वो कोलैप्स ना करे, आराम से एयर जो इसके अंदर एंटर कर सके और कोलैप्स ना हो, ठीक है। वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पर बड़ा मेंशन भी है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले नेसल पैसेज, नोस्ट्रिल के थ्रू एयर जाएगी आपके ट्रेचिया में, ठीक है। ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया आपका लैरिंग्स, ठीक है। ये ट्रेचिया हो गया, रिंग्स, इसको कहता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, ये आपकी बनी ना रॉन्ग रोड से, जिसको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद ये ब्रोंचियोल्स के अंदर, ब्रोंचियोल्स के अंदर जाएंगे। ब्रोंचियोल्स के अंदर क्या होता है? यहाँ पर ना सीलिया होता है, ठीक है। हमारे जो लंग्स के अंदर भी सीलिया होता है जो कि आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक तरीके से जम्स को एंटर होने से रोकता है, ठीक है। अब ये जो ब्रोंचियोल्स है, ब्रोंचियोल्स के अंदर आता है आपका एल्वियोलिस सैक आते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलिस प्रेजेंट होते हैं। और एल्वियोलिस क्या करता है? अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द लार्जर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लार्जर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं? अपने एरिया को एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे कि हम विदिन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसको हम एल्वियोलिस कहते हैं। ओके, एल्वियोली क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलिस कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वहां पर ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? अपने पास पकड़ लेती हैं और उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है। और वहां पर क्या आता है? CO2 गैस को ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लड के थ्रू। ओके, यहाँ लिखा देखो, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन, आपको पता है जब एयर को हम अंदर लेंगे तो हमारे लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड कर जाता है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन की अगर हम बात करें ना, इनहेलेशन की अगर हम बात करें, इनहेलेशन की बात करें, और एक होता है एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। एक्सहेलेशन मतलब रिमूवल ऑफ आपका होता है CO2 गैस, और इनहेलेशन मतलब होता है एयर को इनटेक करना। देखिए बेटा, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिगमेंट मैंने जैसे कि आपको बताया था हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, हीमोग्लोबिन के पास में एफिनिटी होती है किसको खींचने की? ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की, ओके, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपका वाटर सोल्यूबल होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन, इसीलिए ये मोस्टली आपके डिसॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है ब्लड में,
ओके आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना बॉडी में, वो डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल आपका ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ओके और आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया यहाँ पर बेटा, जो मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सीलिया, वो हेल्प करता है जर्म्स को रिमूव करने में, डस्ट को रिमूव करने के लिए और हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। स्मोकिंग क्या करता है, इन हेयर्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे लंग्स में चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कफ हो सकता है और इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। ओके तो ये चीज आपने ध्यान रखनी होती है। क्लियर, वेरी नाइस। ओके तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने बात करी थी रेस्पिरेशन के बारे में। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज थी वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। तो मिलेंगे बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में। देखो अभी हमने रेस्पिरेशन तो कर लिया, रेस्पिरेशन मतलब हमें एनर्जी मिल चुकी है हमारी बॉडी में। अब ये जो एनर्जी मिली है हमें और ऑक्सीजन को जो हमने इनटेक किया है, इस ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस तरीके से फूड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, ओके, या फिर प्लांट में सप्लाई होता है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।